मदन कौशिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। आज जब इस प्रकार हमारे हकूकदारी, हमारे पंडा, हमारे वहाँ अन्य प्रकार के पंडित लोगों की बातचीत हुई, बातचीत में विषय निकल कर आया तो सरकार ने निर्णय लिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज निर्णय लिया। तो क्या सब सभी पक्षों से बात नहीं की गई थी जो आज इसको वापस लेना पड़ा? देखिए, विनोद भाई एक बार सवाल मैंने उस समय भी कहा, बीच में भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता। लोकतंत्र में हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि जन भावना जैसी जैसी जिस रूप में होती है उस रूप में हम उसको निर्णय को लेते हैं। आज सब उनसे बातचीत हुई, उनकी भावनाएं जानी और भावना के अनुरूप निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया। तो मैं समझता हूं कि अब आप जैसा विपक्ष तीखी बात करता है, मुझे लगता है अब आपको भी खुश होना चाहिए तीखी बात करने की बजाय। एक मिनट करके यार। अरे किशोर भाई एक मिनट। कसीला जी, सवा 4 साल त्रिवेंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया वो सारे फैसले वापस हुए। गैस एंड कमिश्नरी का हो, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का हो, दर्जाधारियों को हटाने का हो, देवस्थानम बोर्ड का हो, तो सवा 4 साल आप लोगों ने सिर्फ करने का काम किया। देखिए, दो चीजें, आप इतना कैड़ा बोल रहे हैं। एक तो इस बात को प्यार से पूछना चाहिए। जो 4 साल तो प्यार से पूछा सारा। आगे नहीं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्से से क्या होना चाहिए बताओ, क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा तो मुझे भी नहीं आ रहा। आप मेरी बात सुनो, दायित्वधारियों का निर्णय जब कोई चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, सामान्य थे उनके साथ साथ उनका मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के साथ उनके लिए गए इस प्रकार के दायित्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। उसमें से पहले मैं पूरा बोल दिया तो आप भी पूछो जाओ, या फिर मुझे बोलने दो। अब आप दायित्व वाला तो सबको पता है। नहीं, मैं आगे भी सारी बताऊंगा ना, आपकी चारों चीजों का जवाब दूंगा। और तब मुख्यमंत्री जी हटे तो वो सारी अपने आप स्वतः समाप्त हो गए। बाद में जो संवैधानिक पद थे, उन संवैधानिक पदों को हटाने का वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में वो मुख्यमंत्री के साथ नहीं हटे। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा नहीं किया कि किसी का बदलाव, किसी का किया हुआ निर्णय हमने लिया। कोटद्वार के मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया जो कि तो अभी भी चल रही है, जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये खुद ही मंत्री जी ने कहा है। उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई हुआ निर्णय पलटा गया है। किशोर भाई, तीसरी बात आपने कहा, कमिश्नरी की बात आपने कही। कमिश्नरी वहाँ घोषित हुई थी, बाद में एक बहुत बड़ा लोगों का प्रतिनिधिमंडल लगातार पार्टी से भी मिलने आया और सरकार से भी लगातार मिला। तो उस आधार पर भावनाओं के अनुरूप हमने कहा, अभी कोई कमिश्नरी की घोषणा के बाद ऐसा तो था नहीं कि वहाँ बिल्डिंग बनानी शुरू हो गई थी, कमिश्नरी का ऑफिस बन गया था। निर्णय लिया, निर्णय के बाद भावना आई, भावना के बाद कहा कि ठीक है, यदि भावना इस रूप में है तो कमिश्नरी वहाँ नहीं बनाएंगे। देवस्थानम बोर्ड में आप सब लोग जानते एक प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया के अनुसार जब बाद में लोगों की भावनाएं आई, एक उन लोगों ने अपनी भावनाएं विभिन्न प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्लेटफार्म पर, अलग अलग बातचीत करते हुए और इस बारे में वार्ता चर्चा की। हमें लगा कि हाँ, वास्तव में इनकी भावना के अनुरूप निर्णय लेना है। हमने भी सरकार से बातचीत की, पार्टी के अनेक प्लेटफार्म पर चर्चा हुई, तो बाद में निर्णय हुआ। तो आज मैं सभी पंडों को, सभी हुकूकधारियों को, सभी इससे जुड़े हुए लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सरकार को धन्यवाद। एक मिनट किशोर भाई, सवाल है, वो लोकतंत्र की प्रक्रिया पूछा, वो सब ठीक है। आपने सदन में इसी तरह से कहा था कि बहुत बड़ा निर्णय और अच्छा निर्णय है, आज भी आपने ये कहा सदन में नहीं। एक तो मैं आपको पूरा समझाता हूं, सदन में जब विभागीय मंत्री होता है तब संसदीय कार्य मंत्री नहीं रखता उस विषय को। विभागीय मंत्री थे, उन्होंने ही रखा था। संसदीय कार्य मंत्री या प्रवक्ता होने के कारण किसी विषय को बताना ये उस प्रवक्ता या संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व होता है।